हेलो गाइस, वेलकम। सेंचुरियन में आपको पता है 26 तारीख से टेस्ट क्रिकेट शुरू होने वाला है और केएल राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। केएल राहुल से कई सारे सवालों के जवाब मांगे गए, खास तौर पर उनकी अपनी प्रिपरेशंस को लेकर के कि वो किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, खास तौर पर साउथ अफ्रीकन कंडीशंस को। उनका दूसरा ही दौरा है तो बहुत लाजमी हो जाते हैं ये सारे के सारे सवाल। इसके साथ साथ मुझे भी सवाल करने का मौका मिला था। मैंने क्या सवाल पूछा ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। आई थिंक दो तीन जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। पहली बात ये कि उनकी अपनी पर्सनल बैटिंग को उन्होंने किस तरीके से निखारा है। हमने इंग्लैंड में उनकी परफॉर्मेंस देखी थी। उन्होंने एक बात जो बहुत अच्छी तरीके से साफ कर दी कि इस वक्त पे उनका फोकस यही है कि आउट स्विंगर्स, खासतौर पर जो बाहर निकलती हुई गेंदें हैं या ऑफ स्टंप के बाहर की जो गेंदें हैं, पहली बात उन्होंने ये कही कि टू क्लोज टू द बॉडी मैंने खेलना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात ये कि बाहर जाती हुई गेंदों को, अब मुझे पता है कि मेरा फोर्थ स्टंप कहाँ है, जो हम इंग्लैंड के लिए मानते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो यही कही है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्लाइटली एडजस्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कई बार आपको ये देखने को मिलता है, और सेंचुरियन में क्योंकि सेंटर विकेट पे इंडियन टीम ने प्रैक्टिस भी की है और काफी इंटेंसिटी वाली प्रैक्टिस रही है ये, जिसमें आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा स्पंजी बाउंस है। और पिछली बार भी आपको याद होगा कि जब टीम इंडिया ने, और केएल राहुल ने, बतौर केएल राहुल उन्होंने ये बात कही है कि लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि हमने शुरुआत किया, विकेट थोड़ा सा स्लो था, फिर पेस आया। और ओलिवियर ने भी जो इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें भी उन्होंने ये कहा कि सेंचुरियन का विकेट आमतौर पर क्या करता है कि थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करता है, फिर पेस पकड़ता है और फिर स्लो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा नंबर 5 की जो सरदर्दी है वो बरकरार रहने वाली है। उस पर आज या कल से जो है, उन्होंने भी ये कहा कि टीम इंडिया जो है वो आज या कल से चैट शुरू करेगी। और इस पर अभी तक यानी बात नहीं हुई है। केएल राहुल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके हिसाब से अभी तक इस मसले पर बात नहीं हुई है। उन्होंने रहाणे को लेकर के काफ़ी लंबा जवाब दिया था। इसका मतलब मुझे लग रहा है ऐसा कि रहाणे को जो है वो जवाब एक तरीके से उनके पक्ष में गया है जो जवाब आया, क्योंकि उन्होंने मेलबर्न भी याद किया, उन्होंने लॉर्ड्स भी याद किया रहाणे का जिक्र करते हुए। इसके बाद अगर मैं अपने सवाल पर आऊँ, थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियो का प्रॉब्लम था, मेरा पूरा सवाल नहीं जा पाया, लेकिन मैंने उनसे ये पूछा था कि बतौर उप कप्तान आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या आपका माइंडसेट बदलेगा, और अगर आपका माइंडसेट बदल रहा है तो फिर खास तौर पर जो है वो किस तरीके से आप देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बैटिंग को बदलेंगी। उन्होंने कहा देखिए, पहली बात तो ये कि अभी बल्लेबाजी करनी शुरू नहीं की है, और क्योंकि मेरा सवाल पूरा नहीं हो पाया इसलिए मैं समझ रहा था कि उन्हें ये सवाल थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि थोड़ा सा हास्यास्पद हो गया ये सवाल। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि उस बल्लेबाजी से पहले क्या आप उस मेंटल फ्रेम में आ गए कि भाई अब मैं उप कप्तान हूँ, जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई हैं? क्योंकि केएल राहुल के साथ जब कप्तानी का बोझ उनके ऊपर आता है तो उनकी बल्लेबाजी पर असर पड़ता है, और ये हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखा है, खासतौर पर पंजाब के साथ जब वो बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद उन्होंने सिर्फ यही कहा कि विराट को थोड़ा सा एडवाइस जरूर दूंगा, जो मुझे लगेगा कि मुझे बोलना चाहिए फील्ड में वो बोलूंगा, बाकी मुझे नहीं लगता कि बल्लेबाजी में और कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब था, एक समरी आप कह लीजिए। इसके अलावा सवाल बहुत सारे थे और केएल ने बड़ी दिलचस्पी के साथ जवाब भी दिया। हरभजन सिंह का रिटायरमेंट भी उस दौरान हो गया था, तो उन्होंने भज्जू बाप को भी ऑल द बेस्ट कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने उनको भी याद किया है जब उनके अर्ली डेज में किस तरीके से उनको एक तरीके से दोनों बाहें खोलकर हरभजन सिंह ने स्वागत किया था। तो ये चीज़ रही है। तो अल्टीमेटली यही था प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब। बाकी हम आपको जैसे जैसे चीज़ें अगर और आती रहेंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी आप लोग स्पोर्ट्स यारी देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। बाकी नज़ारा आपके सामने है जी, ये मनाली है।